हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है समांतर श्रेणी हिंदी में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया है 5.1 एक्सरसाइज का। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं जो आपको ये दिख सकते हैं। तो ये सब हम सॉल्व करना सीखेंगे आज। ठीक है, 10 या 12 पार्ट हैं, जितने भी है सारा हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बट अगर आपने इससे पहले की वीडियो और लेक्चर नहीं दिए देखे हैं, क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता करना है कि उसका एपी क्या है। एपी पता चल जाएगा तो हमें सारवंतर बताना है कि सारवंतर क्या है। और अगर एपी है तो उसके और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और लिखने हैं। लिखा ना, इसके 3 और पद लिखिए। तो हमें ये पहले पता करना है। तो सबसे पहले हमें एपी पता करने के लिए आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एपी कब होती है कोई भी टर्म्स। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि कोई एपी दी हुई है। एपी दी हुई है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। इसी तरह और भी आगे के पद दिए हुए हैं। तो ये एपी कब होगा? एपी हमें पता है कि एपी कोई चीज तभी पॉसिबल है जब इनके बीच का जो सार्व अंतर है, मतलब कॉमन डिफरेंस है, वो इक्वल हो। जैसे इनके बीच का जो अंतर A1 और A2 के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, A3 और A2 के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो, इसी तरह A4 और A3 का बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। एक बार D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस का A1 करके। अगर ये D1 D2 के इक्वल हो जाता है, D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस का A2। और हम D3 भी निकाल सकते हैं। D3 कैसे निकलेगा? A4 माइनस का A2। तो अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। ठीक है, बराबर आते हैं मतलब, तो ये हमारी एक एपी होगी। ठीक है, तो हम सारा जितना भी हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 10 या 12 पार्ट दिए हुए हैं, उन सभी में हम पहले D1, D2 और D3 निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या जो D1, D2 और D3 है वो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अगर इक्वल आ जाएगा तो वही हमारा सारवंतर हो जाएगा, और अगर हमें सारवंतर मिल जाएगा तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स और भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है कि एपी है। पहला क्वेश्चन, एपी जो दिया हुआ है वो दिया 2, 4, 8 और 16। एपी है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, सीरीज दिया हुआ, हम बोल सकते हैं श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम D1, पहले तो नाम लिख लो कि A1 कितना है? 2 है। A2 कितना है? 4 है। A3 कितना है? 8 और A4 कितना है? 16 है। ठीक है, हमें ये पता है। ठीक है, हमें वैसे ही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको। और देखो हम क्या करेंगे, पहले हम D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालेंगे कि A2 माइनस का A1। तो देखो A2 कितना है? 4 है और A1 कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो D आ गया, D1 आ गया हमारे पास 2। इसी तरह अगर मैं D2 निकालता हूँ, D2 कैसे निकालूंगा? A3 माइनस का A2। अब देखिए कि A3 हमारे पास है 8 और A3 है 8, A2 जो हमारे पास है 4। तो 8 में से 4 गया, ये हमारे पास आ गया 2, सॉरी 4 आ जाएगा। तो D2 हमारा आ गया 4। D2 क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से कि ये जो टर्म्स हैं वो एक एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो D1 है, इसमें जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, D2 के इक्वल नहीं है। अतः देयरफॉर 2, 4, 8 और 12 ऐसा लिख देंगे। एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने D3 क्यों नहीं निकाला?
क्योंकि हमें पता चल गया कि D1 से और जो D2 है वही हमारा डिफरेंस है, डिफरेंट आ गया आंसर। ठीक है, सो ये एक AP में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। 4 का सेकंड पार्ट। अब देखिए AP हमारे पास यही है, AP 2 5/2 3 7/2, ये एक AP है हमारे पास। ठीक है, हमें पहला पद पता है कि 2 है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा 3 है और चौथा पद 7/2 है। तो सीधा हम D निकालेंगे, D1 कैसे निकालूंगा, A2 माइनस का A1। A2 क्या है, A2 5/2 है, माइनस करेंगे A1 कितना है, 2 है। अच्छा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और देखो ये आना चाहिए आपको, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। 2 1 का एलसीएम 2, ये यहाँ पे हमारा आएगा 5 और ये माइनस का 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आएगा 2 टाइम्स में, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे इसके वेज है करने के, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं 1 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सब आपको चीज़ें आनी चाहिए। 5 में से 4 माइनस हुआ तो बचेगा आपका 1 और यहाँ पे ये नीचे 2, तो 1/2 आ गया हमारा D1। अच्छा D2 निकालते हैं। D2 हमारा निकलेगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है, A3 हमारे पास 3 है, A2 कितना है 5/2 है। अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे LCM आएगा 2, ये 2 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 और ये 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5, तो ये 6 में से 5 हुआ तो ये भी आ गया हमारा क्या आ गया, D2 आ गया। तो अगर आप देखें कि जो D2 है और जो D1 है वो एक AP में है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो D1 है और जो D2 है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। अतः जो सार्वंतर होगा, सार्व अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है, सार्वंतर हमारा 1/2 निकल गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, तो 4 टर्म तो यहाँ दी हुई है, तो 3 टर्म्स कौन सी होगी अगली, एक 5वीं होगी। 5वीं टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस का 4D। ये कितना है हमारे पास, A हमारे पास है 2, ठीक है, 4 ये रहा। D की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2। इस 2 से 4 को काटूंगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, तो ये हो गया हमारा 4। तो 5वीं टर्म 4 आ गई। इसी तरह हम 6ठी टर्म निकाल सकते हैं। 6ठी टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस का 5D। A हमारे पास देखो कितना है, A है हमारे पास 2, D कितना है 1/2, ठीक है, तो हो गया 2 प्लस का 5/2। एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा और यहाँ पे ये 4 प्लस का 5 हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अगली नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ, 7th टर्म, तो 7th टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस का 6D। तो A हमारे पास कितना है 2 है, A कितना है 2 है, प्लस का 6 ईयर D कितना 1/2 है। तो हमारे पास इसको काट दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये में निकल गया 3 प्लस का 2 5 आ गया। ठीक है, तो ये 7th टर्म 5। तो 5वीं टर्म देखो कितनी आई, 5वीं टर्म आई 4, ठीक है। 6ठी टर्म्स कितनी आ गई 9/2 और 7वीं टर्म्स कितनी आ गई 5। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास निकल गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसका जो AP है ये दिया हुआ है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस का A1। अच्छा A2 कितना है, माइनस का 3.2 है, माइनस है, और A1 है हमारे पास माइनस का 1.2 है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3.2 में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.2।
और देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं। तो 3.2 में से 1.2 माइनस करूंगा तो बचेगा माइनस का 2.0, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो जो बड़ा वाला साइन होता है वो साइन आ जाएगा, और माइनस कर देंगे 3.2 में से 1.2, तो ये हमारा आ गया D1। ठीक है, इसी तरह हम निकाल देंगे D2। क्या निकाल देंगे? D2। D2 कैसे निकलता है? A3 माइनस का A2। A3 कितना है? माइनस का 5.2, माइनस करूंगा A2। A2 कितना? माइनस का 3.2। तो ये हो गया माइनस का 5.2 और माइनस का ये माइनस तो प्लस का 3.2, यहाँ पे पॉइंट है। तो देखो दोबारा वही कहानी कि एक प्लस का एक माइनस का है, तो एक प्लस अगर माइनस होते हैं तो माइनस होता है, तो 5.2 में से 3.2 माइनस करूंगा तो 2.0 आएगा, और ये माइनस का बड़ा वाला है तो माइनस का 2.0 आ गया, ये निकल गया D2। तो हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है? D1 जो है वो D2 के बराबर है। ठीक है, D1 D2 के बराबर हो गया। अगर D1 D2 के क्या है? बराबर है, तो हम लिख देंगे कि जो हमारा सारवंतर है, वो भी हमारा मिल गया। सारवंतर कितना मिल गया? माइनस का 2.0। ठीक है, अतः ये एक AP है, इसलिए ये AP है, अतः देयरफॉर ये AP है, ये लिख देंगे। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और 3 टर्म्स निकालते हैं अगली। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पहला पद था वो हमारे पास माइनस का 3.2 था। एक मिनट, पहला पद जो था 1.2 था और D हमारे पास माइनस का 0.2 है। ठीक है, और नेक्स्ट थ्री टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पद, अब हम नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे कि जो हमारे पास जो 6 टर्म होगा वो कैसे निकलेगा? A प्लस का 5 टर्म निकाल लें, A प्लस का 4D, नया पेज ले लेते हैं दोस्तों। देखो, तो हमारे पास जो A1 है वो हमारे पास है माइनस का 1.2 है, और जो D हमने निकाल लिया वो निकाल लिया माइनस का 2.0। अब हमें निकालना है और फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? A प्लस का 4D, तो A देखो कितना है? माइनस का 1.2 है, 4 ये रहा, D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2.0 है, मतलब 2 ही बोल सकते हैं, माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का 1.2 हो गया, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 होगा, ये माइनस का 8 निकलेगा, माइनस का 8, और माइनस का 8 और ये होगा माइनस का 1.2, तो माइनस का 9.2 आ गया, ये हमारी फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, अगर हम 6 टर्म निकालनी हो, A6 निकालना हो, तो वही दोबारा A प्लस का 5D, A कितना? माइनस का 1.2, 5 ये रहा, D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू निकली हमारी माइनस का 2, ये रहा माइनस का 1.2, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5 दूनी 10, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 11.2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह A7 निकालेंगे, A7 क्या होगा? A प्लस का 6D हो जाएगा। तो A हमारे पास कितना है? A हमारे पास है माइनस का 1.2 है, 6 ये रहा, और D की वैल्यू है माइनस का 2, तो ये माइनस का 1.2 प्लस का 6 को 2 से करूंगा तो माइनस का 12। ठीक है, तो ये होगा माइनस का 13.2। तो ये हमने 3 टर्म्स निकाल ली। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास मिल गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट कहाँ गया? ठीक है, इरेजर देखते हैं काम करता है कि नहीं करता, कर रहा है इसमें तो काम। ठीक है, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, ऑल इरेज का नहीं है क्या? इरेज ऑल लिंक ऑन साइड। ओके, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, वही कहानी कि इसमें AP दिया हुआ है, ये फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का 10, -6, -2 एंड 2।
ये हमारे पास ए पी है। तो अगर ए पी है तो हम क्या निकालेंगे, पहले डी वन निकालेंगे। डी वन कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस का ए वन, और ए टू कितना माइनस का 10 है, ए वन है माइनस का 6, ये माइनस का 10 और ये माइनस माइनस प्लस का 6, तो माइनस 10 में प्लस 6 होगा तो माइनस का 4 आ गया, ये हो गया डी वन। इसी तरह अगर हम डी टू निकालते हैं तो ए थ्री माइनस का ए टू निकालेंगे। ए थ्री कितना है, माइनस का 2 है, और ए टू कितना माइनस का 6 है, तो ये निकाल देंगे माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी, तो जाएगा 4 आ गया। अगर आप इसमें बड़े ध्यान से देखें तो कुछ गलती करती क्या, ये आ गया आपका प्लस का 4, ये आ गया माइनस का 4, ये कैसे हुआ, ए टू कितना था, अच्छा यहाँ पे हमने गलत रख दिया था, ये हमने गलत रख दिया, ए टू था माइनस का 6, ए टू था माइनस का 6 और ए वन जो था वो माइनस का 10 था, तो ये था माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। इसको यहाँ काट देते हैं और मैं यहाँ करवा देता हूँ माइनस का 6 और प्लस का 10, ठीक है, तो ये भी प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया ये भी, ठीक है। तो दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो डी वन बराबर है डी टू को, तो हमारा डी वन बराबर तो ये सार्व अंतर में मिल गया, सार्व अंतर कितना होगा, जो हमारा सार्व अंतर है 4 है, ठीक है। अगर सार्व अंतर है तो यह एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है, ओके। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म और हम निकाल सकते हैं। तो देखो एपी में नेक्स्ट 3 टर्म क्या निकालेंगे, पहला टर्म माइनस का 10 है और डी हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। देखिए सॉरी, चलिए अब देखिए हमारा इसमें ए कितना है, ये जो है माइनस का 10 है और जो डी है वह है 4 है, तो हमें अब निकालना है पांचवी टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस का 4d, ए प्लस का 4d, तो ए कितना हमारे पास माइनस का 10 है, 4 ये रहा, और डी कितना है 4 है, ये माइनस का 10 और ये 4 को चार्ज करूंगा तो 16, 16 में से 10 जाएगा, 16 में से 10 माइनस होगा तो ये जाएगा 6, तो हमारा पांचवा टर्म आ गया वो 6। इसी तरह हम छठा पद भी निकाल सकते हैं, ए6 कैसे निकालेंगे, ए प्लस का 5d, ए कितना है, ए है माइनस का 10, ये रहा 5, डी कितना है 4, तो ये माइनस का 10 और 5 चौक ये 20, 20 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 10। इसी तरह आप 7th टर्म निकाल सकते हैं, 7 टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस का 6d, ए कितना है माइनस का 10 है, 6 ये रहा, डी की वैल्यू कितनी है 4 है, ये माइनस 10 और 6 चौक 24, तो 24 में से 10 माइनस होगा तो 14 बचेगा, तो ये हो गया A7, ठीक है। इसी तरह हमारा जो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गई, लेकिन नेक्स्ट 3 टर्म्स बराबर में 6, 10 और 14 है। अगले 3 पद ऐसे लिखेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद कितने हैं हमारे पास, 6, 10 और 14 मिल गए हमें, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका, ठीक है। ओके कलर चेंज करना पड़ेगा पेन का, ठीक है। तो ये पांचवा पार्ट हमारे पास ये रहा, एपी, तो ये हमें दिया 3 प्लस का रूट 2, 3 प्लस का 2 रूट 2 और 3 प्लस का 3 रूट 2, ये एपी दे दी हमें, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो हम डी वन निकालेंगे, पहले तो डी वन कैसे निकालेंगे,
A2 माइनस का A1। A2 कितना है 3 प्लस का √2। A1 माइनस कर दूंगा, A1 कितना है 3 है, तो 3 ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो मेरे पास बचा √2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं D2 निकालूं, D2 कैसे निकालूंगा कि A3 माइनस का A2। A3 कितना है 3 प्लस का 2√2 है। ठीक है, और A2 कितना है, A2 हमारे पास है 3 प्लस का √2 है। छोड़ो, बाद में देखेंगे, अब नहीं करेगा, सही से चल ही नहीं रहा।